गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। मेरा एक्सपीरियंस हुआ स्लोवाकिया एम्बेसी के काउंसलर से स्लोवाकिया एम्बेसी में। ये बात है मंडे की, जब मैं कुछ पीसीसी के काम से स्लोवाकिया एम्बेसी में जाना हुआ। आप लोग देख सकते हो। और बहुत ही चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। वो स्लोवाकिया के वर्क परमिट के बारे में है, स्लोवाकिया की पीसीसी अटेस्टेशन लीगलाइजेशन के बारे में है, अपॉइंटमेंट्स के बारे में। काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ कि भाई स्लोवाकिया एम्बेसी के काउंसलर से बात हुई, उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल तक चेक किया और वीडियोस देखी, मेरे सामने की बात है। और क्या डिस्कशन हुआ, क्या उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी कि आपको यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से शेयर करना चाहिए जो एप्लीकेंट के लिए इंफॉर्मेटिव है। माइट भी उनमें से कोई एक एम्प्लॉय जिन्होंने वो वीडियो देखी है मेरी, वो शायद ये वीडियो देख रहे हो स्लोवाकिया की। और क्या हमारी बातचीत हुई और क्या आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन में लेके आया हूं, उसके बारे में बात करने वाला हूं। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी स्लोवाकिया की, तो काफी ज्यादा लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए। वो कमेंट्स उन्हीं के आए थे जो एजेंट थे या जो स्लोवाकिया में बैठ के वर्क परमिट कराते थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि कमरे में बैठ के वीडियो बनाता हूं या मैं स्लोवाकिया जाके वीडियो बनाऊंगा। हमारा काम एम्बेसी से रहता है, तो जो एक्सपीरियंस आप वहां बैठ के कर रहे हो, आप जैसे कि एम्बेसी के बाहर नहीं खड़े रह सकते। ठीक है कि आपके कितने वीजा अप्रूव हुए हैं, कितने, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन रहती है कि कितनी मेजोरिटी के वीजास आ रहे हैं, किन किन के वीजास आ रहे हैं, किन किन को अपॉइंटमेंट मिल रही है और किन किन को नहीं मिल रही है। उसी के बिहाफ पे मैं वीडियोस क्रिएट करता हूं, उसी के बिहाफ में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो यहाँ पे उस चीज की जानकारी हमें उनसे ज्यादा है जो उस कंट्री में बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा लोगों के मैसेज आते हैं कि क्या भाई तुम स्लोवाकिया में हो जो तुम वीडियोस बना रहे हो। अगर मैं स्लोवाकिया में होऊंगा तो मैं एक कंट्री के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इंडिया में हूं, मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, 40,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं यूरोप की 29 कंट्रीज के ऊपर वीडियो बना सकता हूं, उसके ऊपर करंट क्या अपडेट चल रहा है उसके बारे में बात कर सकता हूं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमारी बातचीत हुई है और क्या आप लोगों के लिए अपडेट है। अपकमिंग रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, पीसीसी के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो नेपालीज हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन है, उनके बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और परमिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अगेन बोल रहा हूं, लास्ट तक देखना। फिर मंडे को जब मैं गया था पीसीसी अटेस्टेशन सुपर लीगलाइजेशन के लिए कुछ नेपालीज कैंडिडेट्स के लिए, तो हमारा काफी ज्यादा सबमिशन के ड्यूरिंग में डिस्कशन हुआ कि भाई आप किसके बिहाफ पे पीसीसी सबमिट कर रहे हो। जब हमारी बात स्टार्ट हुई तो मैंने बताया कि भाई हमारी एजेंसी है, अलॉन्ग विद दैट मैं एक यूट्यूबर हूं। जब उन्होंने बोला कि आपसे लोग कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल है। उन्होंने पार्टिकुलरली नाम पूछा और उनके साथ में जो दूसरा बंदा था एम्बेसी में, उसने मेरी वीडियो देखी स्लोवाकिया वाली, जो आप लोग देख सकते हैं। मैंने डाली थी, इस पे अप्रोक्स 10,000 व्यूज हो भी गए हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने मेरी वीडियो देखी और जब मैंने उनको बताया कि भाई हम यूट्यूबर हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं फ्रॉड से, और जो कॉस्ट एजेंट्स लेते हैं उनसे 1/4 कॉस्ट पे हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने तक ये तक बोली थी। अब ये चीज सिर्फ वो जानते हैं और मैं जानता हूं। और ना तो मैं वहां पे व्लॉगिंग कर सकता था, ना तो मैं वहां पे वीडियो बना सकता था। मेरे से पूछा कि भाई आप कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। उन्होंने कुछ चीजें मेरे से जानना चाहिए कि भाई आप अगर वीडियो बना रहे हो तो क्या आपको इंफॉर्मेशन है स्लोवाकिया के बारे में, कि स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलती है, स्लोवाकिया का पीसीसी लीगलाइजेशन का रूल्स क्या है, या फिर स्लोवाकिया का वर्क परमिट के रूल्स क्या हैं। ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे मेरा इंटरव्यू चल रहा है, वीजा इंटरव्यू, बट कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन था कि भाई अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या आपको नॉलेज है जो आप किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, उनका ये था कि भाई आप कैसे उन लोगों को अवेयर कर सको कि फ्रॉड से बचें, अपॉइंटमेंट्स में जो इन्वॉल्वमेंट होती है एजेंट्स की उससे बच सकें, और कैसे एजेंट को, मीडिएटर को खत्म करने के लिए एम्बेसीज जो रूल्स निकालने वाली हैं स्लोवाकिया की, वो उसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। तो जैसा कि वहां पे जब चीजें चल रही थी कि आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं और कब से काम कर रहे हो, कहाँ से आपको ये नॉलेज हुई वर्क परमिट्स की, जो क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से करे, जिसके मैंने बताया। उसके बाद में भाई आप चलो एक तरीके से हेल्प कर रहे हो, जो कि उन्होंने मेरे को बोला। और मैंने भी कुछ ऐसी चीजें उनके साथ शेयर करी कि भाई एप्लीकेंट जो है वो एजेंट से जब पैसा देता है तो उसका माइंड बिल्कुल वॉश आउट हो चुका होता है, ब्रेन वॉश एक तरीके से हो चुका होता है कि जो एजेंट बोल रहा है वो सही है। अगर मैं बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस उनको गलत लगता है, तो उनका भी कहना था कि भाई एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि अगर एजुकेशन, कोई बंदा एजुकेटेड है तो वही चीजें समझ सकता है। जो 7वीं 8वीं करी हुई है उसको क्या चीजें समझ में आएंगी।
नॉट ओनली दिस, उसने ये भी जब वहां पे डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट्स लोग बोलते हैं मिलती नहीं है, लेकिन जब कंपनी ने फेडरल एजेंसी, फेडरल यानी जो वहां की गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, अप्रूवल देती है, जो उनसे अगर वर्क परमिट की अप्रूवल आ चुकी है, वर्क की अप्रूवल आ चुकी है, वर्कफोर्स लेटर आ चुका है एग्जैक्टली जो है, तो हम कौन होते हैं वीजा से रोकने वाले। और बात रही अगर अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट की वर्कर्स की जरूरत किसको है? कंपनी को। तो कंपनी को डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना चाहिए, हम कंपनी को अपॉइंटमेंट देंगे क्लाइंट के बिहाफ पे, नॉट एजेंट को देंगे। हम एजेंट्स का रिप्लाई तक नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट की कॉस्ट जीरो है, एजेंट्स उनको 40 to 50 60,000 में चार्ज करते हैं कि हमारा सेटिंग है, हम तुम्हारी दिलवा देंगे। यही चेक रिपब्लिक की है, यही स्लोवाकिया का है, यही हंगरी का है। और यही एजेंट्स को पता ही नहीं है कि भाई अपॉइंटमेंट मिलती कहां से है। बट एक चीज है कि अपॉइंटमेंट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू मिलती है। इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ कि एम्प्लॉयर हमें मेल करे, एम्प्लॉयर्स हम रिप्लाई करेंगे। बंदे किसको चाहिए? एम्प्लॉयर को चाहिए, ना कि एजेंट को चाहिए। एजेंट जब वर्क परमिट करता है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वॉट एवर अमाउंट वो चार्ज करता है, लेकिन हर एक चीज में वो अमाउंट चार्ज करता है। तो हमने मीडिएटर का काम खत्म कर दिया है। उसके बाद बात हुई डॉक्यूमेंट्स की, कि पहले रेजिडेंस परमिट पे लोग जाते थे, अब माइट भी वो स्टिकर वाला कुछ रूल आया, माइट भी कुछ भी हो सकता है कि आपका स्टिकर वीजा लगे। स्लोवाकिया की मैं बात कर रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बोली कि अभी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अब जो भी नए रूल्स आएंगे, जो भी नया अपॉइंटमेंट स्टार्ट होगा, इसकी बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपकी 2 फोटोग्राफ्स, आपका इंश्योरेंस, आपका वर्कफोर्स लेटर जो होता है, वर्कफोर्स लेटर जो कि स्लोवाकिया से आता है, अप्रूवल एक प्रकार का आपका हो गया। उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज आप इस फील्ड में काम कर रहे हो और आप वो काम कर सकते हो जनरल वर्कर की, तो आपको उसमें एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। आपको आइटनरी टिकट की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, उसके बिहाफ पे आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था, अपॉइंटमेंट का हुआ, डॉक्यूमेंट्स का हुआ, एंड पीसीसी फॉर नेपलीज कैंडिडेट्स जो कि काफी ज्यादा डेस्परेट हैं कि हम कैसे स्लोवाकिया का पीसीसी करा सकते हैं, जो कि हमारे पास में 3 पीसीसी थी, जिनका लीगलाइजेशन के लिए 4 बार एम्बेसी में चक्कर लगाना पड़ा। आफ्टर एट वो चीज नहीं हो सकी, क्योंकि लीगलाइजेशन अभी ले ही नहीं रहे हैं, उसकी नीड ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि भाई या तो आप अपॉइंटमेंट लेके आओ, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो हम इसकी लीगलाइजेशन करेंगे, नहीं तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स जो आने वाले हैं, जो आएंगे, उसमें आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। हमने इसकी जरूरत भी खत्म कर दी। चाहे वो चेक रिपब्लिक है, चाहे वो हंगरी है, चाहे स्लोवाकिया है और अनदर कंट्रीज हैं, मीडिएटर का काम, एजेंट का काम कहीं ना कहीं खत्म करना है, बिकॉज काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। उनका कहना एम्बेसी का सिर्फ यही है कि भाई आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी एम्बेसी से, सबमिशन होगा स्लोवाकिया का बीएलएस से, जिसका उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि क्या आपको पता है कि स्लोवाकिया का सबमिशन किसके थ्रू होता है? बीएलएस के थ्रू होता है। जो काम ही नहीं कर रहा होगा उसको क्या पता, उसको तो यही पता है कि भाई सबमिशन होता है, कि अब तक वीएफएस के थ्रू होता हो, बाकी कंट्रीज का भी वीएफएस से होता है, तो क्या फिर क्या पता डायरेक्ट एम्बेसी में होता हो, कि भाई बुल्गारिया का भी तो डायरेक्ट एम्बेसी में होता है, क्या पता इसका भी डायरेक्ट एम्बेसी में होता हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आज के टाइम पे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए वीडियो, अगर वो कोई देख रहा है, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी कंट्री के बारे में। और कुछ चीजें उन्होंने जो ऐसी पूछी, क्योंकि हमें भी शायद नॉलेज नहीं थी, बिकॉज मैं ना तो वर्क परमिट प्रोवाइड करता हूं, और ना ही वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लायक वो चीज है। जो मुझे लगता है कि जिस चीज पे मैं वीडियोस बना रहा हूं उसमें मैं पूरी इंफॉर्मेशन उस चीज की रखता हूं, बट अगर मैं वर्क परमिट कराऊंगा किसी कंट्री का, तो उसके बारे में मैं उसकी जानकारी भी रखूंगा। तो कुछ ये डिस्कशन हुआ था अबाउट डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट एंड पीसीसी लीगलाइजेशन। अब ये बातें फिर से बोल रहा हूँ, ये उनके बीच में और हमारे बीच में हुई है। मैं ना तो वहां पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि ये बात स्लोवाकिया एम्बेसी की। लोग जो वहां पे स्लोवाकिया में बैठे बैठे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे मेरी लास्ट की वीडियो पे, तो भाई अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सारे एजेंट्स हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा अगर ऐसी वीडियोस आएंगी। और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि स्लोवाकिया का सक्सेस रेट ऐसा नहीं है कि वो 100% है। काफी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिनके वर्क परमिट आ जाते हैं बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। सपोज 100 वर्क परमिट आए हैं, तो 100 वर्क परमिट्स में सपोज 60% लोगों को अपॉइंटमेंट मिली, कुछ कंपनीज को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो उन 60% है, यानी 60 जो बंदे हैं, उन 60 में से भी 60 का वीजा नहीं आता, कुछ रिजेक्शंस भी आते हैं। तो उसका सक्सेस रेट क्या हुआ? मेरा उस वीडियो में कहने का मतलब यह था। बट वो यूट्यूबर्स, वो एजेंट्स जो स्लोवाकिया पहुंच गए, क्रोएशिया पहुंच गए, कैमरा उठा लिया और बन गए यूट्यूबर, उनका वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि भाई हम इस कंट्री में हैं, 2-4 चीजें बताएंगे और आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लो। एक लाइव चल रही थी 3-4 दिन पहले, कोई बंदा क्रोएशिया में था कि सीवी बनानी है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लो, जॉब में हेल्प चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लो,
और एक नीचे कमेंट किया था मैंने कि भाई सीवी ऑनलाइन मोबाइल या लैपटॉप से बनाई जा सकती है, और अगर लैपटॉप नहीं है तो इजीली तरीके से मोबाइल से बनाई जा सकती है। उस बंदे ने कमेंट आधा रीड करा, जब उसके नीचे लिखा था ना कि इजीली बनाई जा सकती है, उसने पूरा रीड तक नहीं किया। तो उनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि भाई कैसे ना कैसे आप लोग को पागल बनाया जाए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उनका यही है कि कैसे कहीं ना कहीं से पैसा कमाया जाए, चाहे वो वर्क परमिट के थ्रू या चाहे वो सीवी के थ्रू या किसी से बात करने के थ्रू, कैसे भी। बस यही मेन उनकी इंटेंशन है यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने का। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा हमारा स्लोवाकिया एम्बेसी में, जिसके ऊपर मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोगों को नॉलेज देनी चाहिए, और खासकर पीसीसी के ऊपर एजेंट्स को इवन नॉलेज नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि जो वर्क परमिट करा रहे हैं उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी से 7 लाख 8 लाख का अमाउंट चार्ज कर रहे हो, 10 लाख नेपाली करेंसी, 12 लाख नेपाली करेंसी आप चार्ज कर रहे हो एप्लीकेंट से, आप नॉलेज दो। और अनएडुकेटेड लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको भी रिसर्च करना चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई किस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंट्री के बारे में रिसर्च करो, उसकी क्या कंडीशन है। मैंने पोलैंड की इतनी वीडियोस बनाई है, आफ्टर डेट लोग वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं पोलैंड का। बिना देख के वीडियो आप कमेंट कर रहे हो, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ क्या सिचुएशन है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे एजेंट से बच के रहें, कंडीशन देखें किस कंट्री की क्या है। बाकी कुछ भी क्वेरी है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर से बता रहा हूँ, हमसे बात करने का हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, ना तो हम वर्क परमिट वेरीफाई करने का पैसा चार्ज करते हैं, और ये ऑफर लेटर वगैरह कुछ वेरीफाई करने का हम पैसा चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कॉल्स मैं अवॉइड करता हूं, तो जो भी क्वेरी है वॉइस नोट भेज के, मैसेज भेज के आप रिसॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये रहा हमारा एक्सपीरियंस, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वो लोग जो पुरानी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट आई थी, तो भैया ये है उसका आंसर। और जिसको डाउट हो एम्बेसी में जाके पार्टिकुलरली वंश के नाम से पूछ सकता है, शायद उनको नाम तो इतना तो याद रहेगा, और ये चीजें आपको पता चल जाएंगी कि क्या रियलिटी थी और क्या रियलिटी नहीं है। तो वो बंदे जो वहां पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। उनका काम यह है कि हमने देख लिए 4 बंदे के वीजा आए हैं, एयरपोर्ट में मिल गए, तो वही हमारा 100% सक्सेस रेट है। वीडियो बना देगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कितने में से कितने के वीजा आ रहे हैं वो आपको देखना है। ये 100 में से कितने वीजा आ रहे हैं। पोलैंड के 100 में से 10 वीजा आ रहे हैं, 100% वीजा। अरे कितनों के वीजा आ रहे हैं, कितने में से कितनों के वीजा आ रहे हैं, आपको वो रियलिटी बतानी है। बट वो रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। तो खैर वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी क्वेरी है, अगेन आई एम सेइंग, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे भी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।